जी हाँ दोस्तों, आपका भाई एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स लेने के चक्कर में अपना ज़मीर बेचते हुए। उम्मीद है आप सारे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट ये है, मेरी जो पिछली वीडियो है ना उस पे कुछ कुछ कमेंट्स से ज़्यादा नहीं थे कि इसको पैसे मिले हुए हैं इसलिए ये बोल रहा है। अल्लाह गवाह है, मुझे पैसों की ऑफ़र की ही नहीं है किसी ने। मुझे पैसों की ऑफ़र की होती, मैं बगैर सोचे समझे अपना ज़मीर मार के मैं बिक जाता। और यही रीज़न है शायद कि मुझे किसी ने पैसों की ऑफ़र की ही नहीं है। ये अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे पैसों की ऑफ़र हुई होती तो मैं ले लेता। मैं अभी भी यही बात करूँगा। देखो, मुझे नानी वाला पैसे देगा, मैं उसकी सपोर्ट में वीडियो बना दूंगा। मुझे तलहा रिव्यूज़ पैसे देगा, मैं उसकी सपोर्ट में वीडियो बना दूंगा। मतलब जो ज़्यादा पे करेगा मैं उसकी सपोर्ट में वीडियो बना दूंगा। लेकिन मुझे कोई ऑफ़र कर ही नहीं रहा है ना, मसला ये है। क्योंकि उनको पता है ये गरीब है, इसको हम 5,000 की ऑफ़र भी करेंगे ये बिक जाएगा। और यही रीज़न है कि वो नहीं कर रहे। क्योंकि मैंने तो इस कंट्रोवर्सी से पहले सोचा हुआ था कि मेरे पास कोई भी आएगा ना तो मैं उसे साफ साफ कहूँगा कि भाई 5 लाख मुझे दो, मैं नहीं बोलूँगा। अब वो 5 लाख लेके मैंने करना क्या था? मैं 5 लाख लेता, 2 लाख मेरा खर्चा आना था यहाँ से दुबई जाने में। मैं दुबई जाके मैं उनके खिलाफ वीडियो डाल देता। अब उस वीडियो में ना मैंने वो एक बच्चे की आप लोगों को कहानी सुनाई है, द वल्गर मुनीब के नाम से चैनल है उसका। असल में उसका मसला ये था डकी के साथ कि वो डकी का एडिटर था, वो बीमार होता था, उसको दवाइयाँ नहीं डकी ला के देता था, उसको पानी नहीं ला के देता था। अल्लाह बेहतर जाने वो बच्चा इस वक्त हयात है या इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। लेकिन अगर वो हयात है या नहीं भी है तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि उस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। ये हमारे वो चमकते सितारे हैं जिनसे इस मुल्क का फ्यूचर है। और इसमें टोटली गलती जो है वो डकी की है। क्योंकि अभी ना मेरे घर वालों ने भी मुझे लड़कियां दिखाई कि हमने तेरे लिए ये लड़की देखी है, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी है भाई। रिजेक्ट करने के पीछे मेन रीज़न ही ये था कि मैं होता हूँ बिज़ी और मैंने एडिटर रखना है वीडियोज़ के लिए। तो अब क्योंकि मैंने एडिटर रखना था तो मैंने उन लोगों के लिए आगे ये शर्त रखी थी कि अभी मैं शादी कर लूँगा लेकिन मैं रुखसती करके लड़की ला नहीं सकता। उसके पीछे मेन रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि अभी हमने रूम में, जो मेरा रूम है, एडिटर अभी मैंने रखना है और वो एडिटर रहेगा साथ। तो रूम में अभी हमने वो पानी का एक चश्मा गुजारना है रूम में से। स्ट्रेचर हमने कल ला के रखा है लेफ़्ट साइड पे, तुम लोगों को कैमरे में नहीं नज़र आ रहा होगा। एक स्ट्रेचर, 2 ड्रिप की बॉटल्स, पाइप वगैरह ला के रखें। तो अभी वो हमने सारा सामान पूरा किया एडिटर का कि वो आए तो उसको कोई तंगी शंगी ना हो, पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं अभी से अपनी रूटीन भी इस तरह की बना रहा हूँ कि मैं दिन में सो जाता हूँ, रात पूरी जागता हूँ। रीज़न क्या है कि जिस वक्त मेरा एडिटर आए तो मैं रात पूरी, जब वो सो रहा है तो मैं उसके पास बैठूंगा, उसको देखूंगा कि इसको कोई मसला परेशानी तो नहीं है। तो ये सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखने के पीछे अभी हम ये सब कर रहे हैं, जिस वजह से मेरी शादी में भी डिले हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसमें 100% गलती जो है वो डकी की है कि डकी अगर उसको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, उसको एडिटर नहीं रखना चाहिए था। और अगर उसने रखा है तो उसको चाहिए था कि कश्मीर साइड पे पानी के चश्मे ज़्यादा हैं तो किसी पानी के चश्मे के पास घर लेता, ठीक है, जहाँ पे वो खुद भी रहता। अपनी फैमिली को बेशक छोड़ दे, वो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए फैमिली को भी कि उसने एडिटर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली उसने उसके साथ रहना है, उसका ख्याल रखना है, उसका रोटी सालन, उसके पैम्पर वगैरह सारा कुछ इसने मैनेज करना है। तो फैमिली को छोड़ दो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। लेकिन जो भी ये आने वाली नस्लों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ताकि उनके साथ कोई दो नंबरी ना हो। मैं तुम लोगों को उस बच्चे की वीडियो दिखा देता हूँ आखिरी, जो उसके चैनल पे मैंने देखी थी, जो खैर मुझसे पूरी नहीं देखी गई, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। हो सकता है तुम लोग पता नहीं देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, लेकिन लेट्स सी, खोलते हैं। तो कहता कि यार मुझे ना एडिटर चाहिए, अगर आप लाहौर आ जाओ, यहाँ पे आपको मैं एक अपार्टमेंट दे दूंगा, आप यहाँ पे जो है बैठ के अपना काम भी कर लेना और मेरा काम भी कर लेना, या फिर आप मेरे घर भी आ सकते हो जब आप एडिटिंग करो, वहाँ मेरे घर पे बैठ के मेरे पीसी पे एडिट कर लेना और ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, मुजरा भी दिखेगा, ये भी होगा, वो भी, पता नहीं क्या क्या उसने एडअप किया था, मैं तो भूल भी गया। तो आपने पानी के चश्मे का नहीं उससे पूछा था कि पानी का चश्मा होगा उधर? तो ये तो फिर अब आपकी गलती है ना, आपको पहले से पूछना चाहिए था कि वहाँ पे पानी का चश्मा होगा, स्ट्रेचर होगा मेरे लिए कि अगर मैं बीमार हो जाता हूँ या मैं मर मुर जाता हूँ तो उधर पास में ही कहीं पे कब्रिस्तान भी तो हो ना। मुझे एक ऐसी जगह जाना पड़ता जहाँ मैं कभी भी नहीं गया, क्योंकि मैं अगर अब सच बताऊँ तो मैं उस टाइम पहले कभी अकेला नहीं निकला था और मैंने कभी किसी दूसरे शहर में ट्रैवल भी नहीं किया। कभी भी कब्र में भी नहीं गए?
लेकिन एक दिन आपने वहाँ भी जाना है और अकेले जाना है, तो आप इतने कुन्ने क्यों बन जाते हैं? आप उस चीज़ की भी तो तैयारी कर रहे हैं ना साथ साथ, तो आपको इस चीज़ की भी तैयारी करनी चाहिए थी। इसमें गलती आपकी है। उसके बाद फिर कुछ दिन हम रुके। अच्छा, फिर वैक्सीनेशन का जब टाइम आया ना, तो मैं गया तो जो है डॉक्टर से मैंने प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि डॉक्टर से मैंने इस चीज़ पे मशवरा लिया, क्योंकि मुझे उस टाइम एक जो है मसला था जो कि मैं नहीं बता सकता अभी भी। उस मसले की वजह से मैं वैक्सीनेशन नहीं करवा सकता था। अब ये सुन रहे हो ना डकी, उस बेचारे का इतना मसला था कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहा था, उसके बावजूद भी वो आया है तुम्हारे पास, तुमने फिर भी उसका ख्याल नहीं रखा। इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर ये पढ़ा लिखा होता ना डकी, तो 6th क्लास की उर्दू की किताब में एडिटर्स के हकूक़ का जो चैप्टर है वो इसने पढ़ा हुआ होता। इसने आज वो चैप्टर अगर पढ़ा होता ना, तो आज ये बच्चा ये सब फेस ना कर रहा होता। एक बच्चे के पित्ते से पटाखा निकला हुआ, मावा छालियाँ खाने की वजह से वो बेचारा अपना वैक्सीनेशन नहीं करवा सकता, उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाता हुआ आपके पास 7 समुंदर पार आया है। इसके घर आने के बाद मैंने इससे पहला सवाल पूछा कि यार ब्रो, अपार्टमेंट का क्या सीन है। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था, इसने क्या बोला था, मैं आपको अलग अपार्टमेंट लेके दूंगा। यार इस चीज़ से मुझे तो यही समझ में आती है कि डकी बच्चेबाज है। उसने अपार्टमेंट का बोला है, ये उधर गया है, उधर सारी डेट नाकाम हो गई है। इसको ना अपार्टमेंट लेके दिया है, ना इसको ब्रांडेड गिफ्ट्स वगैरह ला के देता रहा है वो। और मेरी तो यकीन मानो रूह कांप उठी है जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी है। अरे भाई, तुझे इतना ही खतरा है तो तू मुझे वापस भिजवा दे। नहीं, मुझे रखना भी है और मेरी जान भी खतरे में डालनी है। अब फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा भाई को कॉल किया अपने, मैंने पूछा कि भाई ये मुझे वैक्सीनेशन का कह रहा है। मेरा भाई भड़क गया, बोला ये पागल है, इसको तूने बताया नहीं कि तू नहीं लगवा सकता। उसके बाद फिर हम लोग ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोटिस किया इसका रवैया मेरे लिए चेंज होता गया। नहीं ब्रो, ये चीज़ ना प्यार जो होता है ना वो शुरू के 2 हफ्ते ही होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि ये हराम रिलेशंस होते हैं और इनमें नहीं पड़ना चाहिए। हलाल जो होता है वो निकाह ही होता है जिसमें मोहब्बत बरकरार रहती है, और सेम चीज़ वो आपके साथ हुई है। तो ये कुछ भी न्यू नहीं है, इसमें कोई ऐसी बड़ी मसले वाली बात नहीं है कि अगर उसका इंटरेस्ट आप में से ख़त्म होता गया है। अच्छा, मज़े की बात सुनो, इसका भाई आया और इसके भाई ने आके बोला ब्रो आप ना PS मत यूज़ करना, क्योंकि अब इसने सिर्फ इतना बोला, ब्रो यार जब तक आप बीमार हो ना आप PS मत यूज़ करना। वहाँ से मैं समझ गया ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। नहीं ब्रो, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती की है डकी ने भी और उसके भाई ने भी आपके साथ, कि ऑब्वियसली उसने एक एडिटर रखा है। वो जो एडिटर आया उसके पास वो जॉब के लिए आया है और उसको प्ले स्टेशन नहीं खेलने दे रहे कि तुम प्ले स्टेशन को हाथ ना लगाना। लेकिन ये चीज़ गलत है कि उसने जॉब पे एक लड़के को रखा है और उसको प्ले स्टेशन नहीं खेलने दे रहा। आप उसके पास जॉब के लिए गए थे, उसका फ़र्ज़ बनता था कि वो आपको प्ले स्टेशन 5 ला के देता और न्यू गेम्स आपको ला के देता। एडिटिंग का कोई मसला नहीं है, वो तो चलो होती रही। आप मेरे से मंथली 80,000 1 लाख ले लो, आप गेम्स खेलो, एडिटिंग अगर आपका करने का दिल हो आप करो, नहीं है दिल कोई मसला नहीं है, क्या बड़ी बात हो गई इसमें। तो इस चीज़ पे टोटली आप हक पे हो। मैंने बल्कि अभी स्टार्ट में हुकूमत पाकिस्तान से अपील भी की और मैं इंशाल्लाह ताला ये अपनी पब्लिक से भी कहूँगा, #जस्टिस फॉर वल्गर मुनीब चला दूँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही दिन गुजरते गए और इसका रवैया अजीब सा होने लगा मेरे साथ। मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ये चिढ़ के या तो ये जवाब ही नहीं दे रहा, बार बार पूछने पे दे रहा है तो यार ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि मैं बात करता था तो आगे से रिस्पॉन्स ठीक नहीं आता था, और चिड़ चिड़ के रिस्पॉन्स आता था। मुझे ठीक से याद नहीं है कि वो कौन था या थी, खैर छोड़ो। हम लोग उस रोड पे थे और मैंने इसको बोला ब्रो मैं तो अब घर जा रहा हूँ यार, तू एक काम कर अपार्टमेंट का अब अगले महीने ही कर लियो। तो करता है फिर उसके बाद फिर मैंने बोला मैं फिर उसको बोलने लग गया ऐसे ही कि यार तू चाबी वाबी लेके रख लियो, ऐसे कर लियो ऐसे कर लियो। तो मैं मतलब ना ऐसे इससे बात करने की ट्राई कर रहा। तो ये पता है क्या ऐसे चिढ़ के बोलता है, यार ब्रो मुझे ड्राइव करने दे यार। मतलब अगर ये मुझे मारता भी ना तब भी मेरे पास कोई चारा नहीं था मैं किसी के पास जाऊँ। यार देख, शादी होती है ना, शादी 2 खानदानों को जोड़ने का नाम है। एक लड़की जब जा रही होती है ना दूसरे घर, उसने उस घर के माहौल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना होता है। वो घर जो होता है ना वो उस लड़की के हिसाब से अपना पूरा माहौल नहीं बनाता, उस लड़की ने एडजस्ट करना होता है और फिर म्यूचुअली दोनों ने मिलके एडजस्ट करना होता है आपस में एक दूसरे के साथ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि अगर आप गए हो उसके पास, आपका जैसा भी रिलेशन था उसके साथ, कि आपको वो टाइम नहीं देता था, आपको डांट देता था, ये तो
रिश्तों में चलता रहता है, इन बातों पे आके रिश्ते कौन तोड़ता होता है। तो ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए। रिश्ता बरकरार रखने के पीछे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। बाकी अब आपको नहीं वो करना चाहिए उस पर, मतलब अब वो ऑब्वियसली अब वो मैरिड है ढकी, तो इस तरह पर उसकी भी लाइफ जो है वो ख़राब होगी अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। तो आप भी मूव ऑन करें, वो भी मूव ऑन करके वो अपनी लाइफ में खुश है, आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आपको आखिरत में इसका अजर मिलेगा लाजमी, ठीक है जी। बाकी मैं अब पूरी वीडियो नहीं आपकी यार यहाँ पे देखूंगा बैठ के, क्योंकि मैं आपका दुख समझ गया हूँ। लेकिन वो देखो ना, वो ये चीज़ है ना आपका दुख के पीछे के, गोल्ड डिगर जो होता है ना वो लड़कों को नहीं होता है ज़्यादा पसंद। अब जैसे आप उसे बार बार कहते हो कि मुझे अपार्टमेंट ले दे, अपार्टमेंट ले दे, तो वो तंग होता है इस चीज़ से कि यार ये तो गोल्ड डिगर है, समझ रहे हो, ये तो मेरा पैसा देख के मेरे पीछे आया है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको भी समझनी चाहिए। खैर इसका मुझे नहीं आइडिया यार कि ये हयात है या क्या सीन है इसका, क्योंकि इस बच्चे को पानी नहीं दिया गया। 7 दिन पहले इसकी ये वीडियो आई थी जिसमें इसने सारा बताया कि डकी के साथ ब्रेकअप हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या थी इसकी। इस वीडियो से यार हमें ये सीखने को मिला कि डकी, जहाँ तक मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, वो टोटली गलती पे है। अगर वो प्यार निभा नहीं सकता था तो उसको इसके साथ रिलेशन में आना ही नहीं चाहिए था। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखो यार, भाई को दुआओं में याद रखो और भाई को व्यूज़ ला ला के देते रहो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।